जो इतनी धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे यहाँ पर, जब आप कुछ रहे हो या कुछ और टाइम पास कर रहे हो, वो बच्चा पढ़ रहा होगा। और अगर मैं कहूँ कि MHT CET में 4.5 लाख बच्चे बैठते हैं, चलो 4 लाख ही लेते हैं, 4 लाख बच्चे बैठते हैं, तो कितना हो गया ये मैथमेटिकली? 16,000 बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी कंपटीशन इन 16,000 बच्चों में है। हमारी कंपटीशन इनसे आगे निकलने के लिए, तो हमें भी उतनी एफर्ट देनी पड़ेगी। हर चैप्टर में सवाल किस किस सब टॉपिक पे पूछा जाता है बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। 99.9 परसेंटाइल मैथ्स में लाना है, लेकिन कैसे आएंगे, क्या करना होगा? तो चलिए समझते हैं कि क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए टू गेट दिस परसेंटाइल। बच्चों, सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। हर चैप्टर में सवाल किस किस सब टॉपिक पे पूछा जाता है बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। लॉजिक में सवाल आते हैं, ये सब टॉपिक्स पर है, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे इन पे क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर्स जो है यहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो यू शुड बी वेरी वेरी थरो विथ ऑल द सब टॉपिक्स। और सिर्फ क्लास 12 का ही नहीं, क्लास 11th का भी हमें करना होगा। जब हम टारगेट कर रहे हैं कि 99.9, तो हमें एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। हर चैप्टर में जो भी सब टॉपिक्स है, हर सब टॉपिक पे 2 से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। लेट्स बी वेरी वेरी थरो विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, तभी हम टारगेट कर सकते हैं 100 परसेंटाइल की तरफ या 99.9 की तरफ। और अगर हम कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्लियर है, फिर उसके बाद ढेर सारी प्रैक्टिस में भी क्या करें, तो 3 साल के, कम से कम 3 साल के PYQs हमें करने हैं। अब आप कहोगे सर 3 साल के PYQs, वो भी एक बार नहीं 2 बार। पता है 3 साल में कितने क्वेश्चंस होते हैं? सर सिर्फ 3 साल से चलेंगे क्या? मैं तो 2003 से कर रहा हूं, 2005 से कर रहा हूं। भाई लास्ट 3 साल जो है ना, लेवल बड़ा है पेपर का। 23, 24, 25, ये 3 साल के क्वेश्चंस भी अगर आप करोगे ना बेटा, बहुत धुआंधार लेवल है। और पता है वो कितनी सारी शिफ्ट्स हुई थी? यहाँ 12 शिफ्ट्स हुई थी, राइट। यहाँ पे 15 शिफ्ट, 16 शिफ्ट्स हुई थी, राइट। यहाँ 15 शिफ्ट्स, तो पूरे मिलाओगे तो कितने हो गए? देखो 31, 43 शिफ्ट्स। 43 शिफ्ट्स अगर हुई है तो आप कितने सारे सवाल है आपके पास? 43 इंटू 50 करो, 2000 से ज्यादा क्वेश्चन। अगर चैप्टर वाइज भी करोगे तो हर टॉपिक के 2 क्वेश्चंस कर लो एवरेज। किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी का 1 है। एवरेज 2 या 3 क्वेश्चंस भी किया, तब भी हमारे पास हर चैप्टर के बच्चों 80 से 100 क्वेश्चंस है। क्वालिटी 80 से 100 क्वेश्चंस, राइट। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो धुआं निकालते, इतने अच्छे सवाल है। तो इन 3 साल के PYQs को कम से कम 2 बार करना है। ये करने का कारण एक ही है कि रिपीटेड पैटर्न हमें समझ में आता है, कैसे सवाल रिपीट हो रहे हैं, कैसे सवाल बन रहे हैं, ये आपको समझेगा। और एक बार करने से ये नहीं आता। जब आप पहली बार करते हो, कई सारे क्वेश्चंस तो आपको समझने होते हैं, कई सारे डिफिकल्ट जो लगते हैं क्वेश्चंस, वो आप सिर्फ सीख रहे होते हो। सेकेंड टाइम में अप्रोच डेवलप होता है। अगर कुछ ट्विस्ट आया क्वेश्चन में तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा अगर मैं 2 बार PYQs कर लेता हूं। सर मैंने कर रखा है, मैंने 3 साल के हो गए हैं, मुझे याद हो गए हैं, तो आप और 2 साल के बढ़ा लो, लेकिन कम से कम 3 साल के क्वेश्चंस 2 बार होने ही चाहिए बच्चों। और कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना टाइम ही नहीं है 2 बार कर पाऊं। सर इतना कहां से लेके आऊं मैं टाइम? बच्चों सुबह से शाम पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है। एक ही टारगेट है कि मुझे 99.9 लाना है, मुझे टॉप करना है। आप सोच रहे होंगे सर सच में सुबह से शाम पढ़ाई होगी क्या? मेरे से तो नहीं हो रही है। चलो थोड़ा सा फील लेते हैं कंपटीशन का। बच्चों कितने बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं ये समझते हैं। आप ही बताओ, जब आप 10th क्लास में थे, आपकी क्लास 50 लोगों की थी, तो 50 में 2 बच्चे ऐसे थे ना जो हमेशा धुआंधार पढ़ाई करते थे ना, जिनको हम कैच नहीं कर पाते थे, बहुत अच्छे से सीरियस पढ़ाई करते थे। मतलब कि 100 में से 4 हो गए अगर इसी रेशियो को चालू करें। हर बच्चे की क्लास में होता ही है ये, हर बच्चे के क्लास में होता ही है। तो 100 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो धुआंधार पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब ये हो गया कि 1000 में से कितने? 40 बच्चे। अगर मैं 10,000 की बात करूं तो कितने हो गए? 400 बच्चे। अगर मैं 1 लाख बच्चों की बात करूं तो कितने हो गए? यहां पे 1 लाख में से क्या मैं कह सकता हूं 4000 बच्चे होंगे जो इतनी धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। यहां पर जब आप कुछ रहे हो या कुछ और टाइम पास कर रहे हो, वो बच्चा पढ़ रहा होगा। और अगर मैं कहूं कि MHT CET में 4.5 लाख बच्चे बैठते हैं, चलो 4 लाख ही लेते हैं, 4 लाख बच्चे बैठते हैं, तो कितना हो गया ये मैथमेटिकली? 16,000 बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी कंपटीशन इन 16,000 बच्चों में है। हमारी कंपटीशन इनसे आगे निकलने के लिए, तो हमें भी
उतनी एफर्ट देनी पड़ेगी जितना ये दे रहे हैं। हमें भी हमारा नंबर इस 16,000 की लिस्ट में लाना होगा। 99.9 लाने वाले तो सिर्फ 1,000-2,000 बच्चे होंगे, 3,000 बच्चे होंगे, राइट। तो हम इन 16,000 में कॉम्पीट करते करते वहां पहुंचेंगे। तो आपको समझना है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। लोग या आपके जो फ्रेंड्स है वो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, आप इस कंपटीशन से बाहर हो, राइट। तो अंडरस्टैंड दिस, और कम से कम 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है। टाइम निकालना है, अपना दिन जो है बड़ा करना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट देना है, पता करना है कि कहां गलतियां हो रही है। क्वालिटी टेस्ट देना भी जरूरी है। अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं अप्रोच कर पा रहा हूं क्या, गलतियां क्या कर रहा हूं, क्योंकि टेस्ट के साथ साथ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 टेस्ट दूं, 3 दूं, 4 दूं, रोज दूं। मैं कहूंगा अभी आपको 2 टेस्ट इन अ वीक बहुत है। 2 टेस्ट अ वीक बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है आपके लिए। और लेकिन उसका डिटेल्ड एनालिसिस कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, मेरे मार्क्स कहां कट रहे हैं, क्या हो रहा है, वीडियो सॉल्यूशंस होने चाहिए उस टेस्ट के, ताकि आपको सारी चीजें समझे। क्या मैं ट्रिक्स से सॉल्व कर पा रहा हूं, नए क्वेश्चंस मिलने चाहिए टेस्ट में। सिर्फ पीवाईक्यूज वाली टेस्ट कोई फायदा नहीं। सर मैं 2025 को एज अ टेस्ट दे रहा हूं, सर मैं 2024 को एज अ टेस्ट दे रहा हूं, नहीं, वो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सही है, लेकिन वो इनफ नहीं होगा। नए सवाल मिलने चाहिए हर टेस्ट में कम से कम आपको 5-10 क्वेश्चंस तो मिलने चाहिए जो नए हो। 5-10 क्वेश्चंस अगर नए मिलेंगे, लेटर से 5 से 10 क्वेश्चंस, तो अगर आप ऐसी 20 टेस्ट देते हो तो आपको 100 से 200 क्वेश्चंस जो है नए मिलेंगे। और ये बहुत जरूरी है। यही से अप्रोच डेवलप होता है बच्चों, यही से वो टॉपर वाला माइंडसेट बनता है कि मैं डर रहा हूं क्या नए क्वेश्चन को देख के, मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं नए क्वेश्चन को देख के, अप्रोच बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है। और जब मैं प्रैक्टिस कर लूं, मैंने टेस्ट दे दिए, उसके बाद ये काम है जो अलग करता है टॉपर, ये काम है जो सिर्फ और सिर्फ टॉपर करता है। सेपरेट बुक बनानी है इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर। मैंने कौन से क्वेश्चन है जो यूनिक देखे हैं, मैंने कौन से क्वेश्चन है जो बहुत डिफरेंट अप्रोच वाले देखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर मैंने 15 टेस्ट दिए, 15 टेस्ट में मिलाकर मेरे पास 200 क्वेश्चंस आ गए जो यूनिक है, तो वो 200 के 200 क्वेश्चंस इस बुक में होने चाहिए, ताकि मैं अगली टेस्ट के पहले उसको फिर देखूं, अच्छा ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, यहां ये करना था। इसी को कहते हैं कि ये होता है टॉपर का माइंडसेट, कि कुछ नया मिला, कुछ यूनिक मिला तो वो छूटना नहीं चाहिए। पीवाईक्यूज में भी बच्चों कई सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के, बहुत बढ़िया लेवल के, जहां अप्रोच ही अलग है, जहां डिफरेंट तरीके की मेथड लगी है, उन सवालों को भी इस बुक में लाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मिस्टेक बुक अलग हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुक सेपरेट बनानी जरूरी है, राइट। अगर इतना सब कर लोगे तो बहुत श्योरिटी है कि आप 99.9 की तरफ जा रहे हो। जेई लेवल के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। यस, सीईटी का लेवल बढ़ गया है, जेई लेवल के क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, लेकिन सर इसके लिए मैं जेई के पुराने पेपर्स करूं क्या, जेई की बुक पढ़ूं निकालूं क्या, वहां से पीवाईक्यूज करूं क्या, नो, टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ 40 दिन बचे हैं, टारगेटेड पढ़ाई करनी है। जो टेस्ट सीरीज है ना, यहां मिलेगा ना अपने अल्फा में, बहुत सारे क्वेश्चंस जेई लेवल के होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस नए होंगे, तो आपको और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जेई लेवल के क्वेश्चंस यही आ जाएंगे। इसके अलावा पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज में भी कई सारे जेई लेवल के क्वेश्चंस है, वो भी बहुत इनफ है, इससे ज्यादा नहीं करना है। एक बात समझो, 99.9 परसेंटाइल के लिए आपको 100 में से 100 मार्क्स या 98 मार्क्स नहीं लाने होते हैं। पता है लास्ट ईयर अपना ही बच्चा है 99.99 परसेंटाइल लाया था, उसका स्कोर था 82, 84, अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से होता है। तो अगर आपका स्कोर 82 से 86 के बीच में आता है, राइट, आउट ऑफ 100, तो आप 99.9 परसेंटाइल की तरफ चले जाते हो बड़े आराम से। 80 प्लस, मैं तो कहूंगा 80 प्लस भी आ गया तो हो जाते हो। मतलब आपको 40-41 क्वेश्चंस करने हैं, 7-8 क्वेश्चंस तो आप छोड़ सकते हो। 7-8 क्वेश्चंस आपने नहीं भी देखे, राइट, तो भी चल जाता है। वो बहुत लेवल अलग हो उनका, तब भी चल जाता है। लेकिन 40 से 42 क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज और अच्छे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन टेस्ट में इसके थ्रू ला सकते हो। आप ये टारगेट, ये स्कोर अचीव कर सकते हो। तो कुछ अलग जाके सर जेई की बुक करूं क्या, ये करूं क्या, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको यही सारी चीजें फॉलो करनी है। अगर ये अगले 40 डेज आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, इतनी क्लैरिटी लाते हो अपने पढ़ाई में, मेहनत करते हो इस डायरेक्शन में, तो आप 99.9 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। मैंने कई बच्चों को देखा है और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, राइट। बस आपको एक अप्रोच सही रखनी है, ऐसे अप्रोच बनानी है। और फिर भी आप कहोगे सर वो कौन से चैप्टर्स है जहां मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो कौन से चैप्टर्स है जहां मुझे बहुत डिफिकल्ट सवाल मिल सकते हैं, तो लेट्स सी सम टॉपिक्स हियर। ये वो चैप्टर्स है बच्चों जहां सिर्फ पीवाईक्यूज करने से काम हो जाता है।
ओनली पीवाईक्यूज से काम हो जाएगा, यहां कोई सवाल अलग नहीं आएगा। जो आपने पीवाईक्यूज में देखे वही उसी तरीके के सवाल आएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ये चैप्टर्स है जहां पे मुझे कुछ तगड़े सवाल मिलने वाले हैं, कुछ अलग सवाल मिलने वाले, कुछ नए सवाल मिलने वाले हैं। जैसे कि वेक्टर्स में 5 क्वेश्चन है, तो इसमें से 3 क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन थोड़े नए होंगे, अलग होंगे, राइट। वैसे ही आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 4 सवाल आते हैं, 3 सिमिलर होंगे जो हम कर रहे हैं उसी तरीके के, लेकिन एक सवाल अलग होगा जो डिफाइन करेगा कि हमारा स्कोर जो है वो 84 जा रहा है क्या, 86 जाएगा क्या, ठीक है। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, उसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। एंड अगेन ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको टेस्ट के थ्रू मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वो सवाल है। और अगर आप इनका वेटेज भी देखो तो ये तीनों मिला के 15 क्वेश्चंस, ये चारों मिला के 15 क्वेश्चंस, तो 30 क्वेश्चन का वेटेज तो यही रखते हैं, इतने ही चैप्टर 30 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। सर ये पीवाईक्यूज कर लिए, एक बार कर लिए, ठीक है, आपके पास टाइम ना हो, लेकिन इनके 2 बार जरूर करने हैं, इनके पैटर्न्स बहुत अच्छे से समझने हैं, इनके अप्रोच डेवलप करने हैं। ये चैप्टर डिफाइन करेगा आपके परसेंटाइल, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज भी है, और यहीं पे जो अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो बस बच्चों यही कहूंगा कि डायरेक्शन के साथ काम करो, 40 दिन खूब मेहनत करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सर मन नहीं कर रहा पढ़ाई का, सर ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कोई भी नई चीज नहीं होनी चाहिए आपके साथ। बस पढ़ना है, गोल सामने दिखना चाहिए, 99.9 परसेंटाइल। और एक और बात, अगर आपका टारगेट अलग होगा, प्लीज कमेंट योर टारगेट बिलो दिस वीडियो। बताओ मुझे कि आप क्या टारगेट कर रहे हो, ताकि मैं आपको भी गाइड कर सकूं। अगर सारे बच्चे कह रहे होंगे सर 95, 97 हमारा टारगेट है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इन नेक्स्ट वीडियो। तो उसके लिए प्लीज कमेंट बिलो कि आप क्या टारगेट कर रहे हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अंकुश सर और गणित अंक हमेशा आपके साथ होंगे। आपको पता है ना कि बीटा सीरीज में सारे सेशंस बहुत डिटेल में हो रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो कीप लर्निंग फ्रॉम इट। बाय बाय, टेक केयर।